हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइवेट एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं नॉन फाइनाइट जो हैं वो कितने तरह के होते हैं और फिर हम उनका सेंटेंसेस के अंदर यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसमें आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो इंग्लिश के अंदर है आप उसको बड़ी ही आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, जिसमें जो फर्स्ट है वो है इन्फिनेटिव्स, सेकंड वो जीरंड होता है एंड थर्ड जो है वो है पार्टिसिपल्स। तो हम आज करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव्स का यूज हम कैसे करेंगे, सेंटेंस में किस तरह से इन्फिनेटिव्स का यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्फिनेटिव्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ध्यान दें, जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव्स। दैट मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लाइक टू रीड, टू प्ले। ये जो हैं ये इन्फिनेटिव्स हैं, टू रीड या फिर टू प्ले। कई बार क्या होता है कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं टू के बिना ही सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। उनके कई सारे सिचुएशंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव्स हैं टू के साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो इन्फिनेटिव्स हैं उनका यूज हम कहां कहां और कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल जो है इन्फिनेटिव विद टू का, तो वो है कि एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। गौर कीजिए, आप सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर जो इज है ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो निश्चित रूप से इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो टू स्विम है। यानी कि हमने यहां पर कहना चाहा कि तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा टू स्विम है और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, चूंकि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है तो इसलिए ये इन्फिनेटिव भी है। तो यहां पर जो है इन्फिनेटिव का यूज जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। या फिर गौर कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल को, टू राइज अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर भी टू राइज जो है ये हमारा इन्फिनेटिव है और वर्ब जो है इज वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है टू राइज अर्ली। तो टू राइज इन्फिनेटिव है, तो आप किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो रूल है कि आप इन्फिनेटिव का यूज और किस तरह से करेंगे, तो ध्यान दीजिए, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपने ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा होगा कि जो वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। कैसे, वो देखिए। सेंटेंस हमने लिया कि चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स। तो गौर कीजिए, यहां पर जो वर्ब हमारा है वो है लाइक। लाइक जो है ये वर्ब है और ये वर्ब जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि लाइक अपने साथ डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया है वो है आपको टू ईट। तो दैट मीन्स चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स। तो यहां पर टू ईट हमारा जो है ऑब्जेक्ट होगा और किस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइक जो एक ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी होप्स टू गेट सक्सेस। यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो होप्स जो है ये एक वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद जो हमने जो टू गेट का यूज किया है, ये टू गेट जो है अगेन जो है हमारा इन्फिनेटिव है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सी होप्स टू गेट सक्सेस। तो इस तरह से किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव्स का यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट जो यूज है इन्फिनेटिव का वो है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। कई बार क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद भी हम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आप प्रेपोजिशन के बाद भी इन्फिनेटिव्स का यूज कर सकते हैं और वहां पर वो जो है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया
द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। गौर कीजिए, यहां पर जो हमारा वर्ब है वो है इज, और अबाउट जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और ठीक प्रेपोजिशन के बाद हमने टू स्टार्ट का यूज किया है। दैट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स ये एक इंफिनिटिव है। और यहां पर इंफिनिटिव टू स्टार्ट का यूज जो है प्रेपोजिशन अबाउट के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, ही सेट डाउन टू रेस्ट। आप देखें, सेट जो है ये वर्ब है, डाउन हमारा जो है एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो है टू रेस्ट जो है दैट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक इंफिनिटिव है। दैट मीन्स यहां पर टू रेस्ट का यूज जो है प्रेपोजिशन डाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आप इस तरह से इंफिनिटिव्स का यूज सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको करना भी चाहिए। चलिए, और भी कई सारे यूजेस हैं इंफिनिटिव विद टू का, कि आप कैसे यूज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो रूल है वो है एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ध्यान दीजिए, जिस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ जो है हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है आप ऑब्जेक्ट का यूज तो नहीं करते, उनके बाद जो है कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। दैट मीन्स वो सेंटेंस में सिर्फ सेंस को पूरा करता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो। तो आप वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया कि माय ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू डांस। ध्यान दीजिए, सेंटेंस में हमने कहना चाहा मेरी जो सबसे बड़ी खुशी है वो है डांस करना। तो यहां जो वर्ब है इज है, और इज जो है, इज के बाद जो है हमने जस्ट बाद जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू डांस का यूज किया है, जो कि एक इंफिनिटिव है। तो यहां पर इंफिनिटिव का यूज जो है वर्ब इज का ये जो है कंप्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। तो या फिर गौर कीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट, दैट मीन्स यहां पर भी जो इज है वो इसके बाद टू लेट का यूज किया गया है, और ये टू लेट जो है ये जो है कंप्लीमेंट है इज वर्ब का, और चूंकि इनका यूज जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है, तो जाहिर है ये एक इंफिनिटिव है। ठीक उसी तरह से देखिए, कई बार इंफिनिटिव का यूज जो है किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। और वो कैसे, कि इंफिनिटिव नाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, चलिए हम उसको एग्जांपल से देखते हैं। गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया, दिस इज नॉट द टाइम टू वॉच टीवी। दैट मीन्स यह टीवी देखने का टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो आप देखें, टाइम जो कि एक नाउन है, तो नाउन के ठीक बाद जो है हमने इंफिनिटिव टू वॉच का यूज किया है। तो यहां पर टू वॉच जो इंफिनिटिव है वो टाइम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द टाइम टू वॉच टीवी। तो टाइम ये आपका नाउन है, और टू वॉच इसका जो है टू वॉच जो एक इंफिनिटिव है, जो इंफिनिटिव जो क्या कर रहा है, तो ये जो है नाउन टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को अगर देखें तो इसमें है कि देयर इज नो रूम टू सिट हियर। हमने यहां पर कहना चाहा कि यहां बैठने की जगह नहीं है। तो यहां जो टू सिट है, अगेन ये जो है इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव के साथ जो है, और ये कर क्या रहा है, तो ये जो नाउन रूम जो नाउन है इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि इंफिनिटिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, और कैसे वो आपने एग्जांपल्स में देखा है। तो चलिए, नेक्स्ट जो रूल है, इंफिनिटिव और क्या क्या करेगा, तो इंफिनिटिव जो है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो कैसे, तो वो देखिए, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। गौर कीजिए, सेंटेंस हमारा है, एप्पल्स आर गुड टू ईट। आप ध्यान दें, ये गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और टू ईट जो है ये एक इंफिनिटिव है। तो यहां पर इंफिनिटिव टू ईट जो है ये गुड एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो कोई जो क्या कहते हैं इंफिनिटिव है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम एंग्सियस टू गो देयर। कहना चाहा कि मैं वहां जाने के लिए एंग्सियस हूं, चिंतित हूं, वरीड हूं, परेशान हूं। तो यहां देखिए, एंग्सियस अगेन जो है एक एडजेक्टिव है, और टू गो जो है ये एक इंफिनिटिव है। तो दैट मीन्स यहां पर इंफिनिटिव टू गो जो है वो एडजेक्टिव एंग्सियस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसा कि अभी देखा कि इंफिनिटिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक उसी तरह से कोई इंफिनिटिव जो है किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है टू एक्सप्रेस पर्पस। मतलब पर्पस दिखलाने के लिए जो है
इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है और उस केस में वो इन्फिनेटिव जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। गौर कीजिए एग्जांपल्स को। सी वेंट टू बाय वेजिटेबल्स। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसका मतलब है कि वह वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो टू बाय का यूज किया गया है वो एक इन्फिनेटिव है और ये जो टू बाय है वो क्या कर रहा है, तो जो वर्ब हमारा वेंट है इस वेंट को ये क्वालिफाई कर रहा है और इस सेंटेंस में पर्पस दिखलाया जा रहा है कि वह मार्केट क्यों गई, वह बाजार क्यों गई। तो बाजार जाने का जो पर्पस था वो था टू बाय वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां खरीदनी थी। तो इस केस में आपको जो है इस तरह से इन्फिनेटिव का यूज करना है। मीन्स आप जो है वर्ब को क्वालिफाई कर सकते हैं इन्फिनेटिव से जब आपको पर्पस दिखलाना हो। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, आई हैव कम टू हेल्प यू। आई हैव कम टू हेल्प यू, दैट मीन्स मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूं। अब आप देखेंगे यहां पर भी पर्पस है, मेरे आने का पर्पस क्या है, तो वो है तुम्हारा हेल्प करना। तो यहां जो वर्ब कम है तो कम को ये जो इन्फिनेटिव टू हेल्प है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है और साथ में सेंटेंस में पर्पस भी शो किया जा रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रूल है कि आप इन्फिनेटिव का और क्या यूज कर सकते हैं, तो ध्यान दें कि विद टू एंड एनफ, सेंटेंस के अंदर अगर टू दैट मीन्स TOO अगर टू का यूज किया गया है या फिर एनफ का यूज किया गया है तो वहां पर भी जो है इन्फिनेटिव विद टू का यूज होता है। कैसे वो देखिए, सी इज टू वीक टू वॉक। गौर कीजिए सेंटेंस में हमारा टू आया था, TOO टू, ये एक एडवर्ब है। तो सी इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब हुआ कि वह इतनी कमजोर है कि वो वॉक नहीं कर सकती है। टू के अंदर ही नेगेटिव सेंस छुपा हुआ होता है। तो जब भी सेंटेंस के अंदर अगर आप TOO टू का यूज करते हैं तो आगे आप जो है इन्फिनेटिव विद टू का यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने यहां पर किया है। या फिर देखिए एनफ भी अगर सेंटेंस के अंदर आता हो तो एनफ के बाद भी इन्फिनेटिव विद टू का यूज किया जाता है। कैसे वो देखिए, ही इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। गौर कीजिए हमने एनफ का यूज किया है और एनफ के बाद जो है ये इन्फिनेटिव विद टू का यूज हुआ है, टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स ही इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मीन्स वह इतना वाइज है, समझदार है कि वो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकता है। तो इस तरह से आप जो है इन्फिनेटिव्स का यूज करेंगे। और तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन बनता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।